हाय एवरीवन, राधे राधे। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में क्या कुछ खास दिखाया जाएगा, उससे जानने से पहले आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट मिलती रहे। तो आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है राधा रानी के साथ, जो कि दाऊ के सामने कृष्ण को लेकर आती हैं और कहती हैं, दाऊ देखिए हमारा कृष्ण आ गया। दाऊ काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि राधा, लेकिन कान्हा है कहाँ। राधा फिर से साइड में देखती हैं तो उन्हें कृष्ण नजर आते हैं, लेकिन वो इनविजिबल वाला सीन होता है कि दाऊ को नहीं दिखते, राधा को दिखते हैं। फिर राधा कहती हैं, आप ही के समक्ष तो खड़ा है, ऐसा उपहास क्यों कर रहे हैं, ये कोई उपहास का समय है, आपको दिख नहीं रहा कान्हा यहीं है। तभी दाऊ कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो कान्हा नहीं है, तुम ठीक से देखो राधा। राधा अपनी आंखें साफ करती हैं, फिर देखती हैं तो देखती हैं कि कृष्ण वाकई में नहीं होते और वो इधर उधर ढूंढने लगती हैं, काफ़ी परेशान हो जाती हैं। बलराम दाऊ को लगता है कि शायद कृष्ण के विरह में राधा का ये हाल हो गया है कि उसे हर जगह कान्हा ही कान्हा नजर आ रहा है और वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर आएगा अनिरुद्ध और वो कहेगा उल्मुख के साथ आकर कि जल्दी चलिए, ताटश्री काकश्री आ गए हैं। बलराम दाऊ कहते हैं कि क्या अब तुम्हें भी राधा की तरह भ्रम हो रहा है, अब क्या पूरी द्वारका को कृष्ण नजर आएगा। तभी वो राधा को देखते हैं और दोनों सोचते हैं कि कृष्ण आ गया है क्या सच में, और दोनों जाने के बारे में सोचते हैं। यहाँ दिखाया जाएगा कि जो कपटासुर है वो द्वारका में प्रवेश करेगा हाथ में मोरपंख लिए, और उसकी चाल में कुछ अलग ही बात होगी और उसकी आंखों में भी बड़ी ही चालाकी होगी। जिस तरीके से वो मोरपंख को अपने मुंह पर घुमाता हुआ आएगा, उसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये श्री कृष्ण ही है जो हंसी ठिठोली करते हुए आ रहे हैं। कपटासुर जैसे ही अंदर बढ़ेगा, वो एक एक करके सभी लोगों को देखेगा। सबसे पहली नज़र उसकी पड़ेगी द्वारका के रक्षक यानी कि बलराम दाऊ के पास। यहाँ पर कहेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि यही है बलराम दाऊ जिसके विषय में सब बता रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। वो द्वारका नगरी में आकर के सबके समक्ष हाथ जोड़ेगा और सबसे पहले बलराम को देख करके कहेगा, तो ये है बलराम जिसका बल काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसकी नज़र जाएगी राधा पर और वो कहेगा कपटासुर कि ये है राधा जो कृष्ण का सत्य पहचान सकती है। ये तो जैसा सुना था वैसे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है और मैं इसे अब हासिल करके ज़रूर रहूँगा। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि क्या हुआ कान्हा, कुछ बोलोगे भी, इतना मौन क्यों हो, किस विचार में गुम हो। यहाँ पर कहते हैं कृष्ण यानी कि जो कपटासुर है वो कहता है कि मैं क्या बोलूँ बलराम दाऊ, मुझे तो कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा कि मुझे क्या बोलना चाहिए। बलराम कहते हैं, ये कोई तरीका है, तुम कैसे गायब हो सकते हो जबकि तुम्हें पता है द्वारका पर कितना बड़ा संकट आने वाला है। वहाँ पर वो शुक्राचार्य के साथ मिल चुका है शाल्व, और वो दोनों की शक्ति मिलकर हमें कितनी बड़ी चुनौती दे सकती हैं, तुम जानते हो ना। कृष्ण यहाँ मन ही मन कहता है, मतलब जो कपटासुर है वो कहता है कि ओहो, ये तो बंद ही नहीं हो रहे हैं बोलना, इन्हें चुप करवाना ही पड़ेगा, अन्यथा ये मेरा दिमाग खा जाएंगे। वो कहते हैं कि ताऊ आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, आप बस ये सब बातें छोड़ दीजिए। बलराम दाऊ ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिर इसे क्या हुआ है। इधर कपटासुर राधा की ओर बढ़ता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहता है, राधा तुम ही हो ना, कैसी हो। तभी राधा गुस्सा हो जाती हैं। कपटासुर राधा को देख के मन ही मन कहता है, इसी के बारे में शुक्राचार्य ने कहा था कि अगर कोई कृष्ण का सच पहचान सकती है तो वो ये है, लेकिन ये तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है और मैं इसे अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसा कर के ये ज्ञात होने ही नहीं दूंगा कि मैं छलासुर यानी कि कपटासुर हूँ, असली कृष्ण नहीं। और वो राधा से पूछता है कि कैसी हो। राधा गुस्सा हो जाती है और कहती हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता, तुम बिना बताए मुझसे चले गए, मैं तुमसे रुष्ट हूँ। और राधा एक कदम पीछे हट जाती हैं और कृष्ण को अपनी नाराज़गी दिखाती हैं। यहाँ पर कृष्ण जो कपटासुर है उसे लगता है कि शायद राधा उसे पहचान नहीं पा रही है, इसीलिए वो कृष्ण के जैसी और भी ज़्यादा कुछ बातें पूछता है, जिससे राधा खुश हो जाती है और उन्हें लगता है कि उनका कृष्ण वापस आ गया है। राधा से कहते हैं कपटासुर, अच्छा ठीक है, मुझे ऐसे बिना बताए जाने के लिए क्षमा कर दो, सबके समक्ष हाथ जोड़ता है। राधा कहती हैं, ऐसे हाथ मत जोड़ो, अच्छा नहीं लगता। सभी लोगों से कहते हैं कृष्ण मतलब जो कपटासुर है वो, कि चलिए अब आप सब लोग आराम से बैठिए, अब मैं आ गया हूँ ना, और ये सब बातें हम बाद में भी करेंगे। यहाँ पर राधा कहती हैं कपटासुर से कि चलो कृष्ण तुम थक गए होगे ना, आओ चलो चल कर के तुम विश्राम कर लो। सभी लोग अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं, लेकिन बलराम दाऊ कपटासुर की हरकतें देखकर सोचते हैं कि कान्हा को तो द्वारका की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, आखिर कान्हा के व्यवहार में इतना सा बदलाव क्यों है। इधर जो
शाल्व है वो अपनी सेना से अपनी आने वाले प्लान डिस्कस कर रहा होगा कि हमारी सेना ऐसी पहली सेना होगी जो वायु के ज़रिए आक्रमण करेगी, ये पहली बार होगा। और तभी वहाँ पर उसके महल में एक धमाका होगा और शुक्राचार्य कहेंगे कि बस इतने छोटे सी चीज़ से ही तुम डर गए। वो शाल्व से कहते हैं कि तुमने क्या सोच करके कपटासुर को द्वारका में भेज दिया, तुम्हें नहीं पता वो कृष्ण की नगरी है, ज़रा सी भी गलती हम पर भारी पड़ सकती है। और वो इतना दम वाला है कि वो कृष्ण की द्वारका नगरी को संभाल पाए। यहाँ पर शाल्व और शुक्राचार्य के बीच में कुछ बहस होती है, जहाँ पर शुक्राचार्य शाल्व से कहते हैं ये सोचने वाली बात है, अगर कृष्ण कहीं मिल नहीं रहा है तो इसका मतलब एक ही है कि वो अपनी इच्छा से कहीं छुपा हुआ है। हमें कुछ भी करके कृष्ण को ढूंढना होगा और उसे अपना बंदी बनाना होगा। यहाँ कैलाश में पार्वती गुस्सा बैठी होती हैं और यहाँ पर महादेव आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ गौरी, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो। यहाँ पर पार्वती माँ कहती हैं कि मुझे आपका समझ नहीं आता। वो असुर जो शाल्व है वो आपसे कुछ भी मनवांछित वर मांगता है और आप उसे दे देते हैं। आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे आराध्य की परेशानियां बढ़ा रही हैं, क्यों आप श्री कृष्ण को परेशान कर रहे हैं। महादेव कहते हैं कि देखो, चाहे कोई भी बुरे से बुरा इंसान या फिर देवता या फिर असुर मेरी अगर तपस्या करेगा कठोर तो मुझे उसे वरदान तो देना होगा, लेकिन हाँ उसके बाद मेरे नारायण के पास उसका अवश्य इलाज होगा, ये मैं जानता हूँ। और वैसे भी मेरे नारायण सब कुछ ज्ञात है और मुझे यकीन है कि उनके पास इस समस्या का भी यकीनन कोई निवारण होगा। माता पार्वती गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो कपटासुर है वो श्री कृष्ण के कक्ष में उनके झूले पर बैठा होता है और मोर पंख अपने पैरों पर घुमाता है और कहता है कि द्वारकावासी कितने ज़्यादा मूर्ख हैं, यहाँ पर तो बांसुरी और मोर पंख के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन इन्हें ये ज्ञात नहीं है कि यहाँ पर हमारे जैसे लोग भी आते हैं जो हमेशा इन चीज़ों को इस तरीके से बिगाड़ सकते हैं। कृष्ण, जिस तरीके से ये मोर पंख मैंने छिन्न किया है, ठीक उसी तरह तुम्हारी द्वारका नगरी को मैं छिन्न छिन्न कर दूंगा। तभी रोती हुई जामवंती आती है और कपटासुर के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि आप श्री कृष्ण कुछ कीजिए, शाम के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, आप उसके श्राप को वापस करने के लिए कुछ कीजिए। यहाँ पर कपटासुर कहता है कि लगता है ये उसी की माँ है जिसको दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, शुक्राचार्य ने बताया था। लेकिन मुझे क्या, ऐसा कोई इतना मूर्ख भला कैसे हो सकता है। ऐसी ही बातें यहाँ पर कपटासुर अपने मन में करता है और जामवंती से कह देते हैं कि देखिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पीछे से राधा कहती हैं कि तुम मेरे कृष्ण हो ही नहीं, और कपटासुर काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है। राधा कहती हैं तुम मेरे कृष्ण हो ही नहीं सकते क्योंकि कृष्ण कभी भी किसी की मदद से मना नहीं करता। कपटासुर मन ही मन कहता है कि ये अच्छा मौका है राधा की नज़रों में ये सिद्ध करने का कि मैं ही कृष्ण हूँ और मैं जामवंती को हाँ कर देता हूँ मदद के लिए। कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, मैं राधा के लिए शाम की मदद अवश्य करूंगा। और वो जामवंती को उठाते हैं और शाम के कक्ष में ले जाने की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे ही कपटासुर शाम को देखेगा वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा, कहेगा यही वो मूर्ख है जिसको वो श्राप मिला है। इधर राधा कृष्ण के जाने के बाद उसके कक्ष में देखेगी कि मोरपंख टूटा हुआ है। राधा ये देखकर रोएंगे और कहेंगे कि आज से पहले कभी भी कृष्ण के कक्ष में और द्वारका में मोरपंख का अपमान नहीं हुआ, लेकिन आज मोरपंख टूटा है। इसका अर्थ तो एक ही है कि अंत निश्चित है और यहाँ पर द्वारका का भविष्य, द्वारका का भाग्य बदल रहा है। इधर शाम काफ़ी ज़्यादा प्रसव पीड़ा में होगा, उसे कुछ पेन होगा। वो लक्ष्मणा से कहेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो श्राप है वो फल रहा है और मुझे अत्यधिक पीड़ा हो रही है, कुछ करो। तभी कृष्ण आएंगे और यहाँ पर शाम आगे हाथ जोड़ेगा और कहेगा पिताश्री मेरी पीड़ा का अंत कीजिए, ये असहनीय पीड़ा है। पहले तो कृष्ण जो कपटासुर है वो मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तुम्हें यह श्राप झेलना ही होगा। लेकिन राधा के बार बार कहने पर कृष्ण कहते हैं कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ, और वो जाता है कपटासुर और उसे सम्मोहित कर देता है और शाम को सुला देता है और सबको ये दिखाता है कि कृष्ण ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे शाम को आराम आ गया है, वो सो गया है। जामवंती कहती है जिस तरह आपने मेरे पुत्र की पीड़ा का अंत किया है आप इस श्राप से भी उसे मुक्त करवा दीजिए। और शाम को देखकर के कपटासुर कहते हैं कि हाँ मैं अवश्य कोशिश करूंगा। और जैसे ही वो शाम के कक्ष से बाहर जाता है कपटासुर अपने ही अंदर बात करते हुए नजर आता है और कहता है कि कृष्ण के द्वारका नगरी का अंत तो निश्चित है और वो मेरे ही हाथों होगा। आज रात के एपिसोड की एंडिंग यही हो जाएगी, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।